अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आप में से जिन लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है उन्होंने एक चेंज ओवर स्विच भी एक लगाया होगा, इस तरह का एक चेंज ओवर लगाया होगा। और कुछ लोगों ने जो चेंज ओवर जो है वो क्या करते हैं कि दिन के वक्त वापडा को वो बंद रखना चाहते हैं, तो वो चेंज ओवर जो है वो सोलर की तरफ कर देते हैं। और शाम के वक्त जैसे 4:30-5 बजे आजकल सर्दियों में वो उसको वापडा की तरफ कर देते हैं, ताकि इन्वर्टर को जो है वो पूरा दिन के वक्त जो है वो सप्लाई वापडा की ना जाए। क्योंकि इन्वर्टर कोई भी हो, कुछ ना कुछ वो वापडा से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता रहता है। कोई इन्वर्टर जो है 20 वाट करता है, कोई 25 वाट, कोई 45 वाट, कोई 40 वाट, यानी कुछ ना कुछ वापडा से लेता रहता है। जबकि उसको सारी एनर्जी सोलर से लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी ग्रिड से कुछ ना कुछ लेता है। इस चीज़ को रोकने के लिए आप चेंज ओवर स्विच लगाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। इसको ऑपरेट भी करके दिखाऊंगा, इसका सारा फंक्शन भी आपको समझाऊंगा, जिससे आप बिजली की बचत कर सकेंगे। और ये चेंज ओवर घुमाने वाला जो चक्कर है, चेंज ओवर घुमाने वाला जो एक प्रॉब्लम है, एक मसला है आप लोगों के लिए, ये ख़त्म हो जाएगा। यानी आपको रोज़ाना सुबह उठ के चेंज ओवर नहीं घुमाना पड़ेगा, शाम को भी चेंज ओवर जो है वापस वापडा की तरफ नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एक डिवाइस इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ, और डिवाइस मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। अब आप सोचेंगे कि ये चेंज ओवर क्यों लगा है, अगर वो डिवाइस लगा लिए तो ये चेंज ओवर क्यों लगा है। ये जो चेंज ओवर है व्यूअर्स, ये चेंज ओवर सिर्फ और सिर्फ एक बाईपास करने के लिए है। यानी अगर आपके इस इन्वर्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, इस पूरे सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, और आप अपने घर को वापडा पे डायरेक्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये बाईपास चेंज ओवर है, यानी आप वापडा पे कर सकते हैं। अब उस डिवाइस की तरफ आते हैं जी। वो डिवाइस जी, ये डिवाइस सेकंड नंबर पे लगी हुई है। पहले नंबर पे जो है ये ब्रेकर आप देख सकते हैं। ये जो है मेन ब्रेकर है जो मीटर की तरफ से, वापडा के मीटर की तरफ से आ रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ये आपके पास जो सेकंड नंबर पे है, ये टॉमसन कंपनी की डिवाइस है। वाईफाई ब्रेकर भी इसे कह सकते हैं। 63 एम्पेयर तक का लोड ये बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि पूरे घर का लोड इसमें से गुजर के अगर आगे जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिवाइस कैसे काम करती है, क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि वापडा की तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो पहले इस ब्रेकर में आ रही है, और उसके बाद वो यहाँ से गुजर के आगे इन्वर्टर की तरफ जाएगी, राइट। यानी इसमें से गुजरना ज़रूरी है फर्स्ट वाले ब्रेकर के गुजरने के बाद। अब ये जो टॉमसन कंपनी का ब्रेकर है, वाईफाई ब्रेकर, जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपके घर के वाईफाई से कनेक्टेड है। आपके घर में जो है वो वाईफाई सिग्नल जो है वो यहाँ होने चाहिए, इस जगह पर जहाँ पर ये लगी हुई है डिवाइस। और ये ब्लू कलर की लाइट आपको नज़र आ रही होगी। ये ब्लू कलर की लाइट इस बात की इंडिकेशन है कि वाईफाई से आपकी डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है। जब ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है तो बस एक दफ़ा कनेक्ट हो गई, फिर ऑटोमेटिकली ये काम करती है। और कैसे काम करती है, आपको खुद चेंज ओवर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके यूनिट्स जो हैं वो बचेंगे। जो काम आप चेंज ओवर से ले रहे थे वापडा की बिजली बचाने के लिए, वही काम आप इस डिवाइस से लेंगे और अपनी बिजली को आप बचा सकते हैं और बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है जी, उसका नाम है TUYA। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर अभी एक स्विच नज़र आ रहा है। ये स्विच अभी ऑफ है, ठीक है, ये स्विच अभी ऑफ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है टाइम का, उस टाइम को आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे शेड्यूल है, देखें मैंने शेड्यूल क्या किया हुआ है, 4:15 बजे शाम को जो है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और सुबह 7 बजे तकरीबन 7 बजे का मैंने टाइम लगाया है कि वापडा जो है वो चली जाएगी, ठीक है। ऑन ऑफ का शेड्यूल मैंने दे दिया है, दिन का भी और रात का भी। अब मुझे शेड्यूल देने के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह देखने की भी ज़रूरत नहीं है, शाम को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये डिवाइस जो है वापडा को कंट्रोल करेगी। यानी दिन के जो जहाँ पे मैंने टाइम लिखा है 7 बजे इसने यहाँ से वापडा की सप्लाई रोक देनी है, आगे वापडा की सप्लाई से इन्वर्टर की तरफ नहीं जाएगी। और शाम को 4:15 बजे जो है वो ऑटोमेटिकली इसने वापडा की सप्लाई आगे भेजना शुरू कर देनी है। क्या है, अभी 4:06 है, मैंने 4:07 का टाइमर लगा दिया है। यानी 4:07 पर ये वापडा सप्लाई आगे जानी चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं, 4:07 हुए, स्विच ऑन हो गया। यानी कि उधर से भी आपको आवाज़ आएगी, यहाँ से भी आवाज़ आई। देखें मैंने कोई बटन यहाँ प्रेस नहीं किया, ये रेड आपको यहाँ पे सिग्नल नज़र आ रहा होगा, यानी वापडा जो है वो आगे जा रही है, ठीक है। इसकी तरह अगर मैं ऑफ़ करने की भी कर सकता हूँ। अब मैं ऑफ़ करके भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑफ़ करने का जो टाइम डाला है वापडा को ऑफ़ करने का, वो सुबह 7 बजे का डाला है। इसको भी मैं चेंज करता हूँ। अब मैंने ऑफ़ करने का टाइम 4:08 डाला है, ठीक है। जैसे ही 4:08 होंगे, 30 सेकंड के अंदर ये डिवाइस काम करेगी, वापडा को ये ऑफ़ कर देगी, ठीक है। यहाँ से भी ऑफ़ हो जाएगा, और वहाँ जो रेड लाइट आ रही है वो भी आपकी जो है चली जाएगी। ये देखें जी, आवाज़ आ गई आपको। तो यहाँ से क्या हुआ कि देखें ये भी ऑफ़ हो गया,
और यहाँ से जो रेड लाइट आ रही थी वो भी चली गई। फिर टाइमर के अलावा भी अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहें, आप घर में मौजूद नहीं हैं और अगर आप वापडा को जो है वो ऑन करना चाह रहे हैं, वापडा को ऑफ़ करना चाह रहे हो, घर पे आप मौजूद नहीं हैं, आप किसी दूसरे शहर में मौजूद हैं, किसी दूसरे कंट्री में मौजूद हैं, कहीं भी मौजूद हैं, आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके सिर्फ इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इस वक्त जो है वापडा की सप्लाई ऑन है। यहाँ पे देखें आपको ये रेड सी लाइट नज़र आ रही होगी, ऊपर वाईफाई की लाइट नज़र आ रही होगी। वाईफाई की तो वैसे ही रहेगी, ये रेड लाइट अभी गायब हो जाएगी जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा। ये देखें जी मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ये पूछेगा शोर, तो मैं यहाँ शोर का बटन प्रेस करूँगा। ये देखें जैसे ही मैंने शोर का बटन प्रेस किया यहाँ से ये ऑफ हो गया। तो अभी वापडा की सप्लाई जो है इन्वर्टर की तरफ नहीं जा रही है। अब मैं कहीं भी मौजूद हूँ, मैंने बटन प्रेस किया, दोबारा बटन प्रेस किया, ये देखें जी यहाँ पर भी ऑन आ गया और यहाँ पर भी ऑन आ गया। तो इसका मतलब है ये टाइमर अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपका ऑन और ऑफ़ वाला मसला जो है वो 100% ख़त्म हो जाएगा। जो यूनिट्स जो है वो बचाने के लिए, बिजली का बिल कम करने के लिए आपको तगदो करनी पड़ी थी, मेहनत करनी पड़ी थी, सुबह उठ के चेंज ओवर का टाइम जो है वो आपको फ़िक्स था कि कभी जो है वो आपको सुबह 7 बजे उठना है, कभी 8 बजे उठना है, इसी तरह शाम की भी ड्यूटी थी। तो ये ड्यूटी अब किसी भी बंदे की नहीं रहेगी और इस डिवाइस को लेके आप बहुत से काम ले सकते हैं। अच्छा सिर्फ ये काम नहीं बल्कि ये डिवाइस आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे दे रही है। मसलन आपके बिजली के कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, एक दिन में कितने हुए, एक महीने में कितने हुए, एक साल में कितने हुए, सारा डाटा जो है आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे बार्स नज़र आएंगी और उस बार्स के अंदर सारे यूनिट्स नज़र आएंगे कि किस घंटे में कितने यूनिट्स जो हैं वो वापडा से लिए गए। अगर आपने 2 मीटर लगाए हुए हैं और आप 1 मीटर को 100 यूनिट ज़्यादा चाहते हैं कि उससे कंज्यूम ना हो, तो आप फिर ये डिवाइस आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये डिवाइस आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस डिवाइस में आप देखेंगे कितने यूनिट्स आपने वापडा में इस महीने से लिए हैं। जहाँ पर आपके 50-60 यूनिट्स हो वहाँ पर आप चेंज ओवर को दूसरा चेंज ओवर है जो मीटर के ऊपर आपने लगाया है उसको आप घुमा सकते हैं, बल्कि वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने वो ऑटोमेट नहीं किया, उसको मैं मैन्युअली कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो वो जो 2 मीटर आपने घर में लगाए हैं उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं यूनिट्स की वैल्यू के ऊपर। तो एक तो ये कि आपको इलेक्ट्रिकल सारा डाटा मिल गया, सारे यूनिट्स आपको मिल गए। इसके अलावा आपको पावर मिल रही है, वोल्टेज मिल रही है, करंट मिल रहा है, यानी कि कितनी पावर वापडा से आप ले रहे हैं वो लाइव डाटा आपके पास आएगा, रियल टाइम डाटा आएगा। कितना वोल्टेज जो है वो वापडा की तरफ से आ रहा है, 240 वोल्ट आ रहे हैं, 230 या 220 वोल्ट आ रहे हैं, वो भी आपको पता चलेगा। ना सिर्फ ये डिवाइस आपको वोल्टेज शो करेगी कितने वोल्टेज वापडा से आ रहे हैं, बल्कि ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। यानी आपको अलग से कोई ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही वाईफाई ब्रेकर आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। अगर वापडा की तरफ से ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं 220-30 से, या कम आ जाते हैं, दोनों सूरतों में आपकी अप्लायंसेस जो हैं वो सेफ़ रहेंगी, बल्कि इन्वर्टर की तरफ जो है वोल्टेज वो भी बिल्कुल प्रॉपर जाएंगी। इसके अलावा कितना करंट जो है, यानी फॉर एग्जांपल आपके घर में एक एसी चल रहा है तो वो कितना करंट ले रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यूनिट्स, वोल्टेज, करंट, सारे पैरामीटर्स आपको ये एक ही एप्लीकेशन जो है वो दे सकती है। तो सबसे अच्छी जो इसमें सेटिंग है वो है टाइमर की। दूसरी अच्छी सेटिंग ये है कि आप यूनिट्स को जो है वो कंट्रोल में रख सकते हैं, चेक में रख सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है ये मैं ज़रूरी समझ रहा था आप तक पहुँचाने के लिए, ताकि आपको ये बहुत से लोगों को ये डिवाइस का पता होगा और बहुत से लोगों को इसका नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इस डिवाइस को लगाएं और अपनी जो है वो एक मुश्किल जो है उसको आसान करें। अगर आप में से किसी को ये डिवाइस चाहिए हो, आप ये दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये डिवाइस जो है वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। आई होप कि वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आम आदमी तक भी ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।